विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट 3 के लिए राजनीति विज्ञान विषय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बीए पार्ट 3 के लिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार लगातार शीत युद्ध के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम शीत युद्ध के विश्व राजनीति में समाप्ति के क्या कारण थे, उन कारणों पर चर्चा करेंगे। प्रथम शीत युद्ध 1946 से लेकर 1962 तक चला था तथा उसके बाद 63 से लेकर 1978 को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देदांत काल कहा जाता है। देदांत काल का मतलब होता है तनाव शैथिल्य। जब महाशक्तियों के बीच तनाव में कमी आ जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के अनुसार उसे देदांते कहा जाता है। 1979 से अफ़गानिस्तान की समस्या से पुनश्च दूसरा शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था और अपने परवान पर था और फिर एकदम 7 वर्षों के भीतर 1985 से लेकर 91 तक दूसरे शीत युद्ध का परवान उतरकर शीत युद्ध की विदाई में कैसे और क्यों परिणित हो गया, इसके क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शीत युद्ध के अंत के कारणों में मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व एवं नीतियां उत्तरदायी थी। मार्च 1985 में सोवियत संघ की बागडोर मिखाइल गोर्बाचोव के हाथों में आई। जिस प्रकार स्टालिन को शीत युद्ध के जनक के रूप में याद किया जाता है, उसी प्रकार दुनिया गोर्बाचोव को शीत युद्ध का अंत करने वाले नेता के रूप में याद रखेगी। गोर्बाचोव ने लौह आवरण की दीवार को हटाकर बंद दरवाजे एवं खिड़कियां खोल देना चाहा। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन समस्या रहित विश्व की नई दृष्टि प्रदान की। गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीतियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का गोर्बाचोव ने समर्थन कर जर्मनी के एकीकरण और वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय गोर्बाचोव ने शीत युद्ध को समाप्त करने में सहयोग प्रदान किया। गोर्बाचोव को इसलिए शताब्दी का महान पुरुष एवं शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो शीत युद्ध की समाप्ति में सबसे बड़ा योगदान सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां उत्तरदायी थी। दूसरा शीत युद्ध की समाप्ति का जो मुख्य कारण था वो था सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां। 1980 के बाद सोवियत संघ आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ तथा शस्त्र निर्माण पर बेतहाशा खर्च करने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। गोर्बाचोव ने सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि स्थिति का विश्लेषण करने पर हमें यह पता चला कि आर्थिक प्रगति मंदी होती जा रही है। जो देश कभी भी विश्व में उन्नत देशों की बराबरी के बहुत निकट पहुंच गया था, आज उसी देश की आर्थिक स्थिति में निरंतर एक के बाद एक उसका स्तर गंवाने लगी है। गोर्बाचोव के अनुसार 1970-85 की अवधि में वृद्धि दर 10% घट गई। संक्षेप में सोवियत संघ जैसी महाशक्ति आर्थिक संकट के कंगार पर थी। सन 1988 में आर्थिक वृद्धि दर 4.4% थी। निर्यात 2% सोवियत संघ का घट गया एवं आयात 6.5% बढ़ गया। उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लंबी लंबी पंक्तियां लगने लगी और इस प्रकार सोवियत रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो गई और एक शहनाज की भूमिका अदा करने वाली महाशक्ति एकदम आर्थिक रूप से शक्तिहीन बन गई।
तीसरा जो कारण था सोवियत संघ का विघटन। 1990-91 के वर्ष सोवियत संघ में उथल पुथल के वर्ष रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिंहनाद की भूमिका रखने वाली महाशक्ति ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गई। विश्व शक्ति के रूप में अब सोवियत संघ की प्रतिष्ठा गुजरे जमाने की वस्तु होकर रह गई। सोवियत संघ की शक्ति में आई ये गिरावट खाड़ी संकट के दौरान उसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दिए गए निष्क्रिय समर्थन से ही स्पष्ट हो चुका था। लेकिन इसकी चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचोव समूह 7 G7 की लंदन बैठक में जाकर पश्चिमी देशों से आर्थिक मदद जुटाने में विफल रहे और अपने देश में अपने गणराज्यों की ओर से स्वायत्तता की मांगें रखनी शुरू कर दी। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन कर दिया गया तथा उसके गणराज्य एक एक करके स्वतंत्र हो गए। अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने 1991 में एक तरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 7 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के 3 बाल्टिक गणराज्य लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया को भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। 3 दिसंबर 1991 को येल्सिन और गोर्बाचोव में सोवियत संघ को समाप्त करने पर सहमति हो गई और इस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हो गया। चौथा महत्वपूर्ण शीत युद्ध का समाप्ति का कारण था वो था साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का साम्यवादी मॉडल अपनाया था जिसकी विशेषता थी सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद तथा केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था। किंतु 1989-90 में पूर्वी यूरोप के देशों ने बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ बाजारू अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। सोवियत संघ को भी G7 देशों से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना बढ़ने लगी। ऐसे परिवर्तन के दौर में शीत युद्ध का अंत एक स्वाभाविक घटना थी। संक्षेप में शीत युद्ध की समाप्ति के जो मूल कारण थे वो ये थे कि गोर्बाचोव का व्यक्तित्व और उसकी ग्लासनोस्त तथा पेरेस्ट्रोइका की नीतियाँ, सोवियत संघ का विघटन होना और साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की पुनः स्थापना होना। अब हम शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहेंगे। शीत युद्ध के अंत की घटना से विश्व राजनीति पर सर्वप्रथम प्रभाव ये पड़ा कि पूरे यूरोप में साम्यवाद समाप्त हो गया और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की जगह बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो गई। ये सबसे बड़ा मूल प्रभाव था कि यूरोप में, पूरी यूरोप में, विशेष तौर से हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना होगी। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि अब वैचारिक युद्ध समाप्त हो गया, उसकी जगह व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई। अब सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिका ही विश्व में एक महाशक्ति रह गई और उसने नाफ्टा जैसे संगठनों के माध्यम से अपने व्यापार को प्रारंभ करना शुरू कर दिया। इसका और अधिक प्रभाव ये पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब तक सोवियत संघ एक महाशक्ति की उपस्थिति थी तब तक शक्ति संतुलन बना हुआ था, लेकिन खाड़ी संकट के बाद यह संकेत आने लगे कि अब सोवियत रूस एक महाशक्ति नहीं रहा है। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ में शक्ति संतुलन समाप्त हो गया और अमेरिका की चौधराहट स्थापित हो गई और संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की एक कठपुतली बनकर रह गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रासंगिकता को लेकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हो गया कि जब तक विश्व राजनीति में 2 गुट विद्यमान थे तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता थी, लेकिन जब गुट ही नहीं रहा, जब सोवियत गुट का अवसान हो गया तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को औचित्य को लेकर, प्रासंगिकता को लेकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा हो गया। और लीबिया के कर्नल गद्दाफी ने तो यहाँ तक कहा कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए और ये एक फनी मूवमेंट है, एक मजाकिया आंदोलन बनकर रह गया है, इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए।
संयुक्त गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बाद अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि नाटो की पूर्व की ओर विस्तार। जब तक विश्व राजनीति में शीत युद्ध था तब तक नाटो बनाम वारसा के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध कहा जाता था, लेकिन 1991 में वारसा पैक्ट के भंग होते ही नाटो को भी समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन नाटो का पूर्वी देशों की ओर फैलाव अमेरिका ने प्रारंभ कर दिया और स्वयं रूस ने भी नाटो की सदस्यता के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि जो नाटो कभी वारसा के विरुद्ध था वही वारसा के सदस्य देश नाटो की सदस्यता ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति पर सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शक्ति संतुलन खत्म हो गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को लेकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ये निम्नलिखित प्रभाव थे। यहीं लेसन समाप्त किया जाता है। जय हिंद।